बनाने जा रहे हैं दाल की कचौरियाँ। बहुत इजी रेसिपी से अब बिल्कुल बाजार जैसी पूरियाँ बनाएंगे हम। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पूरियों का आटा गूंथ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो है, मैदा लिया है मैंने 3 से 4 कप। जितनी आपको पूरियाँ बनानी हो उस हिसाब से मैदा ले लें। अब इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और चीनी। पूरी या पराठे के आटे में चीनी इसलिए डालते हैं ताकि एक क्रिस्प आ जाए उससे, और वैसे भी हम किसी चीज़ में अगर नमक डालते हैं तो उसमें चीनी भी डालनी चाहिए, उससे फ्लेवर इन्हेंस होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाला है और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम गर्म पानी से आटा गूंदेंगे। जब भी किसी भी तरीके की पूरियों का आटा गूंदना हो, यानी कि सॉफ्ट चीज़ बनाने का आटा गूंदना होता है हमें, तो गर्म पानी से आटा गूंदते हैं। जबकि अगर हमें कोई चीज़ क्रिस्पी बनानी हो, लाइक समोसे का आटा गूंदना है, हम आलू के समोसा का आटा गूंदते हैं, पिन व्हील्स का आटा गूंदते हैं, पापड़ी का गूंदेंगे या गोलगप्पों का, तो वो सादे पानी से गूंदेंगे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से या थोड़ा ठंडा लेके। उससे आटा कड़क गूंदता है, सख्त गूंदेगा थोड़ा सा, जबकि पूरियों के लिए आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए। तो आटा हमने गूंद लिया। अब चलते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मैंने 1 कप चने की दाल भिगो दी थी। 1 से 2 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। उसके बाद पतीले में चने की दाल डालेंगे, उसमें 1 चमचा लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, लाल पिसी हुई मिर्चें पाउडर यानी कि हल्दी थोड़ी सी, और ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा ले लेंगे, वो डालेंगे। और इसके अलावा जो एक इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाता है, वो है सौंफ। सौंफ पिसी हुई होता है, आप पिसी हुई भी ले सकते हैं यानी कि सौंफ का पाउडर, और साबुत भी ले सकते हैं। अब इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसको जब तक हमने बॉईल करना है, जब तक ये बिल्कुल गल ना जाए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक इसको पकाते रहेंगे। जब ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो खुद ब खुद इसकी पेस्ट बन जाएगा। हमने इसको जब तक चमचा चलाना है, जब तक बॉईल करना है, जब तक ये बिल्कुल गल के इसका पेस्ट ना बन जाए। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसको खूब अच्छे से भूनना है। मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आप दाल बना रहे हो और उसमें घी डालो 1 टेबलस्पून, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। किसी भी तरह की दाल बॉईल कर रहे हो उसमें 1 टेबलस्पून घी ज़रूर डालें। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसको जब तक मैंने भूनना है जब तक ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बन जाता। इन केस दाल ना टूट रही हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये साबुत है, तो आप इसको पीस भी सकते हैं, चाहे मशीन में, चाहे वो सिलबट्टा जो होता है उस पे पीस सकते हैं। बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। उसके बाद एक ट्रे में, एक डिश में निकाल के उसको ठंडा करने रख देना है, ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। अब हम फिर से अपने आटे को सेट करते हैं। इसको हमने रेस्ट के लिए रखा था थोड़ी देर के लिए, ये सेट हो चुका है। अब हम इसको भी एक बर्तन में निकाल के साइड में रखते हैं। अब सबसे पहले हम आटे की बिल्कुल सिंपल पेड़े जो होते हैं वो बना लेंगे। पेड़े बहुत बड़े नहीं बनाने, बस जिस साइज की आपको पूरी चाहिए हो उस हिसाब से पेड़े बनाएं। बाजार के हिसाब की अगर आपको बहुत छोटी छोटी सी पूरियां बनानी हो तो इससे भी छोटा पेड़ा लाइएगा। मैं थोड़ी बाजार से बड़े साइज की पूरियां बनाती हूँ, तो मैंने देखें छोटी छोटी सी पेड़े बना के रख लिए। घी लगा के हाथों को और ऐसे दबा दबा के सारे आटे की पहले हम पेड़े बना लेंगे। ये देखें, पहले हमने सारी पेड़े बना लिए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। जिस ट्रे में पेड़े बना के रखे हैं उस पे एक गीला कपड़ा ढक दें, ये सूखने नहीं चाहिए। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। पेड़ा लेंगे और हाथों पे ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी मैदा डस्ट नहीं करना, वरना पेड़े बनते नहीं है। इसलिए जब भी हाथ पे अगर पेड़ा चिपके तो आपने सिंपली जस्ट ऑयल लगाना है। अब इसको किनारों पे से पतला करेंगे, बिल्कुल भी बीच में से पतला नहीं करना। साइड्स जो हैं इसके किनारे, इनको पतला करें ताकि फिर जब इसको हम बंद करेंगे तो वो लेवल हो जाएगा। बस इसी तरह हाथ की मदद से पेड़े को बढ़ा लेंगे। अब थोड़ी सी दाल लेंगे, इसके बीच में रखेंगे। उसके बाद कॉर्नर जो हैं इसके, इसी के ऊपर बंद करते हुए जाएंगे, इस तरीके से जिस तरह मोमोज बनते हैं या हम पेड़ा बनाते हैं, इस तरीके से इसको बंद करते हुए जाएंगे। क्योंकि हमने हाथ पे ऑयल लगाया था इसलिए ये कितनी आसानी से बंद हो रहा है। अगर हम मैदा डस्ट करेंगे ये कभी भी इतनी आसानी से बंद नहीं हो पाएंगे। ये देखें, पेड़ा बन गया। इसी तरीके से हम बाकी सारे पेड़े भी बना लेंगे। इसी तरीके से अब हम बाकी पेड़ों में भी दाल भर लेंगे। सबसे पहले हमने पूरियों के पेड़े बना के रखने एक साथ, उसके बाद एक साथ ही सारे पेड़ों में दाल भरनी।
सो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से सारे पेड़ों में दाल भर लेते हैं। आई विश हम रियल लाइफ में भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते। सो थोड़ा टाइम लेता है ये काम, लेकिन एक दफ़ा अगर आप कर लें तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के लिए तो बन ही जाते हैं। तो इस तरीके से सारे पेड़ों में हमने दाल भर ली है। अगर किसी से ये तरीका ना हो फिल करने का, तो एक और तरीका भी है। वो सिंपली ये है कि कॉर्नर्स आपने अंगूठे से पतले करने हैं। उसके बाद अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से पेड़ा रखेंगे, दाल डाल के, और ऊपर से पकड़ के बंद कर देंगे, सेम एज जैसे मोमोज वगैरह में करते हैं। इस तरीके से आपने ये बंद करना है और सिंपली पेड़ा बन गया। अगर किसी को वो तरीका सूटेबल ना लगे तो वो इस तरीके से भी बना सकता है कि आपने बस कॉर्नर्स पतले किए हैं, उंगली और अंगूठे के बीच में फिट किया, उसके बाद इसमें दाल रखी और ऊपर से इसको बंद कर दिया। सो सिंपली ऐसे करके और सारे पेड़ों में दाल भर लेनी है। सो देखें, हमने सारे पेड़ों में दाल भर ली है। अब हम इनको भी थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इन पे भी हमने गीला दस्तखान डाल के रखना है या गीला कपड़ा डाल के रखना है साफ सुथरा। तो जब हम इनको 10 से 15 मिनट हो जाएं, सो अब हम इनको बेलेंगे। बेलने के लिए मैं एक प्लास्टिक की प्लेट या ट्रे लेती हूँ, ताकि उससे ये होता है कि बेलने में आसानी होती है और फिर उठाने में भी इसको आसानी होती है। तो मैंने एक प्लास्टिक की प्लेट ली है, उस पर ऑयल लगा लिया। उसके बाद मैंने एक एक करके पूरी को ऐसे हाथों से बेला है। जितने भी साइज आपको अच्छा लगता है उस साइज के हिसाब से आपने इसको बढ़ा लेना है। एक दफ़ा फिर देख लें, हमने पेड़ा लेना है, अगेन किनारे पतले करने हैं, हाथ पे ऑयल लगाना है, प्लेट में रखना है और